हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 हिंदी के इस क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और क्लास 6 के हिंदी वसंत भाग 1 पाठ्यपुस्तक में आज हम चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 वह चिड़िया जो पढ़ने वाले हैं। और इस कविता में लेखक ने एक नीली चिड़िया के बारे में बताया है जो बहुत स्वतंत्र रहकर, इंडिपेंडेंट रहकर रहना जीना पसंद करती है और वह उसी जिंदगी में, उस स्वतंत्र लाइफ में ही कितनी खुश है, इसके बारे में राइटर ने यहाँ डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे थर्ड पैराग्राफ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पर इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने एक ये जो नीले पंख वाली जो चिड़िया है, यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो वह बोलते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि एक चिड़िया है जो नील पंखों वाली है और वह बहुत संतोषी है, मतलब बहुत सेटिस्फाइड करने वाली चिड़िया है, और वह छोटी भी है। और वो क्या करती है, वो दूध भरे जुंडी के दाने जो है, मतलब जो अनाज के दाने जैसे जौ हो गया या जौ वगैरह के जो दाने होते हैं, वो जब बिना पके होते हैं, रोज होते हैं, तो उस समय उसके अंदर ऐसा लगता है उसमें दूध भरा हुआ है, उसका लिक्विड भरा होता है। बाद में जब वो पक जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, तो उस समय वो अनाज बन जाता है। उस तरीके के जो दाने जो होते हैं, वो एकदम रुचि से, मतलब एकदम इंटरेस्ट से के साथ एकदम स्वाद लेते हुए वह खाती है। और वो कैसे खाती है, चोंच मार मार करके खाती है। वह नीले वाली जो चिड़िया है, वह इस तरीके से वो रुचि से और बहुत इंटरेस्ट के साथ दूध भरे जुंडी के खाती है और उसे अन्न से बहुत ही प्यार है। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है।
वह नीले पंख वाली चिड़िया क्या करती है, वह अपनी खुशी के साथ मुंह बोली मतलब बहुत अपने उसको मन जैसा लगता है वैसा ही वो एकदम खोल खोल के वो गा लेती है, एकदम खुशी के साथ। वह छोटी एकदम रस उड़ेल कर मतलब उसमें बहुत स्वीट वॉइस के साथ, मीठी आवाज के साथ उसको सुंदर गीत प्रस्तुत करते हुए वह गीत गाती है। वह गीत किसके लिए गाती है, बूढ़े बन बाबा के खातिर। एक जंगल का कोई बूढ़ा बन बाबा है, उसके लिए वह कंठ खोलकर एकदम जोर जोर से और एकदम मीठी आवाज में वह जो गीत गाने वाली चिड़िया है, वह मैं नीले पंख वाली चिड़िया ही हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब जन मतलब होता है लोग, विजन मतलब जहाँ कोई नहीं रहता है, मतलब वो ऐसे जगह पे रहना चाहती है जहाँ पर लोग नहीं रहते, आदमी नहीं रहते, वो जंगल में रहना पसंद करती है। ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। और थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वह जो चिड़िया जो है, नीले पंखों वाली जो चिड़िया जो है, वह क्या बोलती है कि मैं नदी के अंदर से एक एक जो मोती जैसे नदी के जो पानी है, जो खड़ी नदी, चढ़ी नदी मतलब पहाड़ का जो नदी है, वो एकदम ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ऊंचे जगह से नीचे की ओर बहता है। और उसके जो बूंद गिरते हैं तो ऐसा लगता है, उसके जो वाटर ड्रॉप्स ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो मोती जैसे लगने लगते हैं, पियर्स मोती जैसे लगते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं कि वो क्या करती है, नदी के अंदर ऐसे चढ़ी नदी के कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, दिल टटोलना मतलब उसका हार्ट कहाँ है, वहां से अंदर से भी उसके मोती के जो नदी के जो मोती जैसे बूंद वाले पानी है उसको उठाकर पीती है। और वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीलो पंख वाली, वह भी मैं ही हूँ, वो चिड़िया बोल रही है। फिर लास्ट में बोलती है, मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। तो इसमें इस कविता के लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। तो यह कविता आप लोगों को याद करना है अच्छे से, ये बहुत अच्छी कविता है। तो अब पाठ के बारे में, ये इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बताया है, यह थोड़ा समरी दिया गया है, इसको जरूर याद करना है, समरी जानना जरूरी होता है। तो कभी एग्जाम में पूछा गया तो आप लोगों को ये चीज पढ़ना होता है, लिखना होता है, तो आप लोग जरूर जान लेना। फिर उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे कवि पाठ के बारे में। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गीत गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग में रहती है, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है कि कविता में उसने एक नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में, उसके बिहेवियर, स्वभाव मतलब बिहेवियर के बारे में बताया है। जो एक नीले पंख वाली चिड़िया है वह बहुत छोटी है और वह संतोषी है, संतोषी मतलब सेटिस्फाइड वाली चिड़िया है, ठीक है।
और उसे अन्न से भी, वह अन्न से बहुत प्यार करती है, ग्रेन्स वगैरह से। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गिरती है, मतलब वो अकेले रहने पर भी वह उसको कोई, वो खुद जोर जोर से मीठी आवाज में गीत गाती रहती है और उसमें कोई उसको बोरिंग भी नहीं होता है, आलसी भी नहीं आती है। वह मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग में रहती है, मतलब एकांत मतलब जहाँ जो दूसरा आदमी नहीं रहने पर भी, कोई नहीं रहता, अकेले रहने पर भी वो जोर जोर से गीत गाते हुए मस्ती में रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। और वो क्या करती है, वो पहाड़ से जोर जोर से ऊपर से गिरने वाली जो नदियां हैं, इस तरीके के नदियों का जो स्पीड है, अगर उसको कोई नदी का छोटा सा भी धार उसको छुएगा तो उसको बहा के ले जाएगा। इस तरीके से नदी के बारे में जानती है, फिर भी वो उसको चैलेंज करते हुए वह नदी के अंदर से पानी के बूंदों को उठाकर पीती है और वो उसे स्वयं पर गर्व है, वह बहुत ही प्राउड फील करती है, उसको इस समय वो बहुत प्राउड भी फील करती है। वह साहसी है, साहसी मतलब ब्रेव है, निडर है, उसे नदी से लगाव है और वो नदी से भी, नदी भी के साथ भी उसका जुड़ाव है, कनेक्टेड है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्णों को उजागर किया है। तो कवि ने अपने भीतर, कवि के अंदर कैसा स्वभाव है उसको एक चिड़िया का इमेजिनेशन करते हुए उसके बारे में उसने लिखा है। और इस तरीके से उसने महत्वपूर्ण ह्यूमन बींग्स के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से इसको एक्सप्रेस किया है, उजागर किया है। तो आगे हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अब सबसे पहला एक्टिविटी है, कविता पढ़ना है और बच्चों के मन में, आप लोगों के मन में कैसी चिड़िया होगी वो चिड़िया पिक्चर में बनाना है, ठीक है, उसको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? अगर तुम लोगों को इस कविता का कोई दूसरा टाइटल देना है तो तुम इस कविता को पढ़ के कौन सा दूसरा टाइटल देना पसंद करोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। ये कविता पढ़ना है और दूसरा कोई टाइटल है, शीर्षक है आप लोग के माइंड में, तो वो उसको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अकॉर्डिंग टू द पोएम कविता को पढ़ना है और कविता पढ़ने के बाद चिड़िया चिड़िया कौन कौन सी चीज़ों को प्यार करती है जिसके बारे में उसने बताया है, तो उन चीज़ों को जानकर लिखना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 में था। तो जैसे यहाँ पर नीले पंख वाली चिड़िया, क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी हो सकता है, या पहाड़ी चिड़िया, या साहसी चिड़िया, ये भी हो सकता है, या अन्न से प्यार करने वाली चिड़िया। तो इस तरीके से आपको सोचना है। फिर इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो कविता को जैसे वह अन्न से प्यार करती है, नदी से प्यार करती है, तो और कौन कौन से चीज़ों से प्यार करती है उसके बारे में कविता पढ़ करके जान करके लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो मतलब डिस्क्राइब करना है। ये जो लाइन दिया गया है, रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका मतलब क्या है? रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेलना। तो रस उड़ेल कर गा लेती है का क्या मतलब है वो बताना है, क्या अर्थ है।
इसका मतलब यही है, इसका अर्थ है कि वह जो गाती है उसमें एकदम स्वीट वॉइस करके, मीठी आवाज करके वो जोर जोर से गीत गाती है। दूसरा, चढ़ी नदी का दिल टटोकर जल का मोती ले जाती है। मतलब चढ़ी नदी, इसका मतलब होता है जो पहाड़ के ऊपर से गिरने वाली नदी है उसको बोलते हैं चढ़ी नदी। तो उसको कितना डेंजर होता है वो नदी। पहाड़ वाली जो नदी होते हैं वो एकदम खतरनाक होती है, बहुत स्पीड वाली रहती है। मैदान वाली नदी जो होती है वो बहुत स्लो मोशन में बहती है, इसलिए इतना खतरनाक नहीं रहती। तो पहाड़ी वाला नदी का फोर्स ज़्यादा रहता है, इससे वो डेंजर होती है। तो उस ऐसे डेंजर नदी के अंदर जाकर भी वो क्या करती है, जल के जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो उठाकर ले आती है और पी जाती है। इसका मतलब वो बहुत हिम्मत वाली है। ये चीजें अनुमान और कल्पना, इमेजिनेशन। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। कवि राइटर ने वो चिड़िया का नाम नहीं बताया। वो नीला पंख है ये सब बताया, उसको अन्न से बहुत प्यार है, ये सब नदी से प्यार है, ये सब बताया, लेकिन चिड़िया का नाम क्या है वो नहीं बताया। वो कौन सी चिड़िया रही होगी, वह ऐसी कौन सी चिड़िया है होगी, इसका नाम हम लोगों को पता करना है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। तो वह कौन सी चिड़िया होगी, कौन सी चिड़िया होगी, ये एक इंडियन बर्ड्स एविस्ट, इंडियन एक बर्ड के एक साइंटिस्ट है, भारतीय वैज्ञानिक भारतीय जो बर्ड्स का साइंटिस्ट है, तो उनका नाम है सालिम अली। उनका एक पुस्तक है इंडियन बर्ड्स यानी भारतीय पक्षी, उसको देखना है। और इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया में उत्तरी भाग और ठंडे देशों में भारत आते हैं। तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, इनमें से ऐसे कुछ पक्षी भी हैं जो ठंड में एशिया के उत्तरी भाग, एशिया कंटिनेंट के नॉर्दर्न भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत में आते हैं। और अन्य क्या होता है, एशिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बहुत ठंडा है, तो और दूसरे ठंडे देशों से भी भारत में आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक होगी। तो यहाँ पर उनकी किताब में से ये पढ़कर बहुत सारे बर्ड्स के नाम बताए गए, तो उनके पक्षियों के नाम में से पढ़कर हम उस पक्षी के इस कविता में बताए गए जो पक्षी है उसके बारे में हम जान सकते हैं। नीलकंठ एक पक्षी का नाम है, छोटा किलकिला एक पक्षी का नाम है, कबूतर एक पक्षी का नाम है, और बड़ा पतरिंगा ये पक्षी का नाम है। तो इनमें से कौन सा पक्षी के बारे में राइटर ने कविता में बताया, ये तुम लोगों को बताना है। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन हो रहा है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उनमें किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते का चोंच लाल और शरीर हरा होता है। तो यहाँ पर कुछ पक्षी के नाम दिए गए हैं, बर्ड्स के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से अगर कोई पक्षी मल्टी कलर वाला है तो उसके बारे में बताना है, और उसका कौन सा बॉडी पार्ट कौन कौन सा कलर का है ये हम लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है तोता, पैरट का जो बिक होता है, चोंच होता है वो लाल होता है और उसका बॉडी जो होता है हरा होता है। तो मैना कैसा होता है, कौवा का कैसा होता है, बतख का कैसा होता है, कबूतर का कैसा होता है, ये मल्टी कलर वाला पक्षी को चूज करना है और लिखना है, इनके बारे में लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3।
कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे प्यार है, मुझे बहुत प्यार है में खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता के कुछ नए बंद जोड़ो। तो यहाँ पर वह चिड़िया जो से कविता शुरू होता है और लास्ट में मुझे बहुत प्यार है। जैसे वह चिड़िया जो चोंच मार कर, या हो गया, और लास्ट में मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस तरीके से लास्ट लाइन यूज होता है। तो इन दो लाइन को यूज करना है और बीच में तुम लोगों को कुछ सेंटेंस कविता बना के एक नया कविता लिखना है। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज की से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो यहाँ पर बताया गया है, तो तुम लोगों को भी इमेजिनेशन करना है। एक फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है जो येलो कलर का है और वो बहुत स्वीट स्मेल कर रहा है, तो वो मैं हूँ, है ना। एक कब फूल है उसके बारे में देख के वो अपने बारे में, मैं वो फ्लावर हूँ, तो उसका जो अच्छा सुगंध है वो मैं हूँ, और मुझ में उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं फ्लावर के, है ना। मेरे या उसकी विशेषताएं मुझ पर हैं, मतलब उस फ्लावर के बहुत सारे कैरेक्टर मेरे अंदर हैं। तो इस तरीके से फ्लावर के बारे में सोच के या कोई दूसरी चीज के बारे में सोच के तुम लोगों को कल्पना करके कुछ कविता के लाइंस लिखना है। दूसरा आ गया भाषा की बात। ग्रामर पोर्शन है। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नील पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। ये अंडरलाइन किया गया है, देखना यहाँ पर। यहाँ नीचे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। तो पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, तो चिड़िया के आगे चिड़िया के बारे में बताने वाले कुछ वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स है विशेषण। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञों की विशेषता बताते हैं, और ये जो शब्द है वो चिड़िया के बारे में यानी संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है, इसलिए ये जो अंडरलाइन किया गया है ये सब वर्ड विशेषण है। और चिड़िया दराज विशेष्य है, और विशेषण जिसके बारे में बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। हाँ, विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसके बारे में बताता है वह विशेष्य कहते हैं, और विशेषण जिसके बारे में बताता है वह विशेष्य। यहाँ पर बताया गया है कि ये संज्ञा है और ये विशेषण है। यहाँ पर चिड़िया के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो वो विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। और विशेषण जिसका डिस्क्राइब कर रहा है वह विशेष्य हो गया है। इसलिए यहाँ पर ये अंडरलाइन वाले शब्द विशेषण है और ये जो संज्ञा है वह विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण से जोड़ो। अब यहाँ पर वाला वाली जोड़कर ऊपर वाली, पंखों वाली, ऊपर वाली, इस तरीके से वाला वाली जोड़कर एक एक विशेषण बनाया गया। तो आप लोगों को भी यहाँ पर आगे एक विशेषण वाला या वाली जोड़कर बनाना है। जैसे मोर वाला बाग, यहाँ पर पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी एक बनाना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वह चिड़िया
खाली जगह जुंडी के दाने रुचि से खाली जगह खा लेती है, वह चिड़िया जो रस उगल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छाप वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो, जैसे रुचि से, रस उड़ेलकर, ये बोल्ड वाले शब्द हैं, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। पहले क्या है, पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने की के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे खा रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ खाना और रस उड़ेलकर, उसके अंदर एकदम टेस्ट भर के गाना, ये सब यहाँ पर बताया गया है। रस उड़ेलकर गाना बताया, कवि के विशेषता कैसे गाते हैं और कैसे खाते हैं उसके बारे में बताया है। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है रुचि से, रस से, है ना। तो नीचे दिए वाक्यों में कार्य व ढंग की रीति और संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। अब यहाँ पर नीचे जो दिया गया है, जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो कैसे खा रही है, इसके बारे में यहाँ पर क्रिया विशेषणों को निकालना है, अंडरलाइन करना है। तो ये आप लोगों को करना है। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड, जैसे जल्दी जल्दी, है ना, तो धीरे धीरे, और धप से, फुर्ती से, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, ये क्रिया विशेषण यहाँ से निकालना है। तो आप लोगों को ये सब करना है। तो यहाँ पर बताया, इसी के साथ ये जो चैप्टर है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ ग्रामर पोर्शन भी इंक्लूड किया गया है, और ये जो कविता है इसके ये समरी जो है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर हो सकता है तो आप लोग दिन में 1 बार 2 बार कविता पढ़िए, आप लोगों को कविता याद हो जाएगा। तो दिन में 1 बार कविता पढ़ेंगे तो भी आराम से कविता याद हो जाएगा। लेकिन और ये जो एक्टिविटीज है, एक बार आप लोगों को खुद पर ट्राई करने की कोशिश करिए। अच्छे से समरी भी खुद एक बार ट्राई लिखने की कोशिश करिए। तो ऐसा करेंगे तो आप लोगों का लिखने का अभ्यास भी होगा, है ना। तो प्रश्नों को भी बनाइए, प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए, और ये कल्पना और ये जो है, ये एक्टिविटीज जो है, ये घर में अच्छे से करने का कोशिश करिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें बहुत सारे जो हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इसके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि रुचि यानी इंटरेस्ट, संतोषी सेटिस्फाइड वाली, और पंखों वाली फीदर्स वाली, है ना, प्यार लव, और इसके साथ अन्न, अन्न का मतलब होता है ग्रेन्स, और कंठ थ्रोट, और रस, रस का मतलब होता है टेस्ट भरना, है ना। दूसरा जूस भी होता है, गन्ने का रस बोलते हैं, तो ये हो गया। फिर नीले, ये कलर है, ब्लू है। विजन, विजन का मतलब होता है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। जन का मतलब होता है लोग। विजन मतलब बिना जन वाले स्थान जो होते हैं उसको बोलते हैं विजन। फिर उसके बाद नदी, रिवर,
टटोलना, ढूंढना। फिर हाँ वही है, ये कविता एकदम सरल है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ से स्वभाव, बिहेवियर, फिर उसके बाद बेरोक मतलब बिना किसी के रुके, है ना। यानी उफंती, उफंती मतलब एकदम तेज धार चलने वाली, हाई स्पीड में चलने वाली। और गर्व, प्राउड, प्राउड साहसी, हिम्मत वाली, ब्रेव। और लगाव, अटैचमेंट, कल्पित, इमेजिनेशन, कल्पना से कल्पित बनाए। और माध्यम, सोर्स, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, गुण, कैरेक्टर्स, उजागर, उसको एक्सप्रेस। तो इस तरीके से ये आप लोगों की कविता है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को इस कविता के बारे में जानने में काफ़ी मददगार होगा। इसके साथ ही आपका यह एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।